नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। कौन सा पार्ट है ये? आज आपका पार्ट 2 है। एक पार्ट हम कर चुके हैं, कंसेप्ट कर लिया था हमने उसमें और 4-5 क्वेश्चन भी किए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मूलधन 48,400 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना रुपए होगा? निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के कई तरीके हैं। एक तरीका आपका, पहला मैं आपको 3 तरीके से बता रहा हूँ ये, और जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे कीजिएगा। पहला तरीका आपका यही है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 5% है। जैसे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5%। ये कितने के बराबर होता है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। कितनी होती है? 1/20। यानी 5% को हम कितना लिख सकते हैं? 20 पंजे 100, 1/20 हो गया। अगर इसका अर्थ क्या हुआ? ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है, और ये हमारा क्या होता है? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। अगर हम ये मान के चले जैसे प्रिंसिपल और ये अमाउंट, यानी मूलधन, और ये हो गया आपका मिश्रधन। अगर मूलधन आपका 20 रुपये है तो ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? एक और जोड़ के कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21 रुपये। कितना हो जाएगा? 21 रुपये। हमसे कितने साल का ब्याज पूछा है? 2 साल का। तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 20 × 21। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 20 × 20 कितना होता है? 400 रुपये। और 21 × 21 कितना होता है? 441 रुपये। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारा मूलधन 400 रुपये है तो मिश्रधन कितना होगा? 441 रुपये। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारे 400 रुपये मूलधन था तो उस पर हमें कितना ब्याज प्राप्त होता है? चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये। कितना ब्याज प्राप्त होता है? 41 रुपये। अब हमें मूलधन कितना है? हमारा 48,400 रुपये है, तो उस पर हमें मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? ये क्या बोलते हैं उसे? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी 400 रुपये अगर मूलधन हमने माना था तो हमारा ब्याज कितना आ रहा है? 41 रुपये। तो 48,400 रुपये पर आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, ये हमें बताना है। सिंपली यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48,400 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आपका 41 का, और डिवाइड किससे कर देंगे? 400 से। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके दोनों कट जाएंगे, और ये 4 से आपका कितनी हो जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4 × 4। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 121 × 41। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 4961। यही हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी कितने पर? 48,400 रुपये पर 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 4961 रुपये। अभी आपको ये मेथड लग रहा होगा कि थोड़ा अलग है, इससे तो हम वैसे भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी यहाँ पे परसेंटेज अगर आपकी फ्रैक्शन में दी है, यानी कि 16 से 2/3, 1/9, 11 से 1/9, या पॉइंट में दी है, तो उसमें आपको यही मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड से। अगर हमारा दूसरा मेथड क्या है? सेकंड मेथड आपको पता ही है। जैसे हमारा ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है आपका P कोष्टक में 1 + R/100 पे पावर क्या होता है? n। ये इससे आप कर सकते हो। यहाँ आप P का मान रखोगे 48,400 रुपये, R का मान 5 रखोगे और यहाँ पे 2 रखोगे, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ये हम बचपन से करते हुए आते हैं। तीसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमें रेट कितनी दी है? 5%। ठीक है। यानी जो CI है वो पहले साल हमें कितना ब्याज मिला हुआ? 5%। और दूसरी साल हमें कितना प्राप्त होगा? इंटरेस्ट। देखो 5% तो ब्याज प्राप्त होगा ही होगा, प्लस 5 पर भी 5%, तो 5 का भी 5% कितना होगा? 0.25%। यानी कुल ब्याज हमें कितनी प्राप्त होगी? 10.25% ब्याज प्राप्त होगी। कितनी होगी? 2 साल की। यानी कि 5% की दर से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी प्राप्त होगी हमें? 10.25। और हम यहाँ से क्या कर देंगे? 48,400 रुपये पर 48,400 का 10.25% निकाल देंगे। 10.25% निकाल देंगे। यही आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये वाला जो हम निकालते हैं, अगर 2 साल का अगर हमें CI निकालना हो तो उसमें हम गोल्डन फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? गोल्डन फॉर्मूला, यानी R1 + R2 + R × R/100।
ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप कोई से भी इसमें से, चाहे पहले वाले से, चाहे इससे, या इससे किसी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि मूलधन 6250 रुपये पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, कितना होगा। एक तरीका तो वही है, ए बराबर पी, उसमें पहले ए का मान निकालो, फिर पी में उसमें से पी को माइनस कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ वही वाला जो आपका फर्स्ट मेथड कराया था मैंने अभी आपको, 16%। 16% को हम कितना लिख सकते हैं, 16/100। इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 बार, और ये 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार। इसका अर्थ क्या हुआ, पी और आपका ए। अगर हमारा प्रिंसिपल 25 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 29 रुपये। ऐसे ही 2 साल के लिए निकालना है तो 2 बार, और 3 साल के लिए करते हैं तो 3 बार, या 4 साल का निकालना हो तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब 2 साल का है तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, ये 625 रुपये। ये कितना हो जाएगा, 29 841 रुपये। 29 का वर्ग 841 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 625 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो मिश्रधन कितना होता है, 841। यानी कितने रुपए ब्याज मिलती है, इसमें से इसे घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 में से 5 गया तो 6, और 3 में से 2 गया 1, और 8 में से 6 गया तो 2, यानी कितना आ जाएगा, 216। कितना आ जाएगा, 216 रुपये। अगर हमारा मूलधन 625 रुपये है तो हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 216 रुपये। अगर हमारा मूलधन 6250 रुपये होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भाई हमने कितने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 गुना हो गया, तो आपका ब्याज भी कितना हो जाएगा, 10 गुना। यानी कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2160 रुपये हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मूलधन 10,800 पर 16.66% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज कितना हुआ। अब इस सवाल में हमें केवल फर्स्ट मेथड से ही सही से हम कर सकते हैं, और मैं आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आर बराबर हमें कितना दिया है, 16.66%। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। 1/6 का मान कितना होता है, 16.66%। अब यहाँ से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया प्रिंसिपल और इधर मान लिया हमने अमाउंट। अगर हमारा मूलधन 6 रुपये है तो ब्याज समेत मिश्रधन कितना हो जाएगा, 7 रुपये। यानी ये आपका क्या हो गया, पी, और ये क्या होगी आपकी इंटरेस्ट। तो इसे जोड़ के कितना हो गया, 7। अब हमें 3 साल का निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 3 बार 6 करेंगे, ऐसे ही 7 और 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 216 रुपये, और ये कितना हो जाएगा आपका 343 रुपये। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हमारा मूलधन 216 रुपये है तो इस पर हमें कितने रुपए ब्याज प्राप्त होता है, 216 पे 127 रुपये। कितना ब्याज प्राप्त होता है, 127। अगर हमारा मूलधन 10,800 रुपये है, कितना, 10,800, तो हमें ब्याज कितना होगा, यानी CI निकालना है। इसका अर्थ क्या हुआ, 216 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल था तो उस पर ब्याज हमें कितनी प्राप्त होती है, 127 रुपये। अगर हमारा मूलधन 10,800 रुपये है तो उस पर हमें कितनी ब्याज प्राप्त होगी, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10,800 इंटू 127 अपॉन 216। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 160 से ये कितनी आ जाएगा, 2 बार, और इसे 2 से करेंगे तो ये आपका कितने आ जाएगा, 50। 50 इंटू 127 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 7 35 की 5 और 3, 10 और 3 13 की 3 और 1, 5 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा आपका 6350 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है टाइप 2 क्वेश्चन। कौन सा है, टाइप 2, यानी सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 8% वार्षिक की दर से दे 2 वर्ष का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। यानी ये कह रहा है कि 8% की अगर दर है तो 2 साल का 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा।
ऑप्शन है 30 रुपये, 31, 32 या 33 रुपये। निकालिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका तो आपका वही है जो आप करते हुए आ रहे होंगे अब तक, कि जैसे देखो साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त हुआ, SI 2 साल के अंदर SI और CI निकालिएगा। देखो 2 साल के अंदर SI कितना प्राप्त होगा, 8 और 8 16% प्राप्त होगा, जबकि CI कितना प्राप्त होगा 8 और दूसरी साल 8 तो होगा ही होगा, लेकिन 8 पर 8% और प्राप्त हो जाएगा, यानी ये कितना हुआ 16.64%। साधारण ब्याज हमें कितना मिल रहा है 16%, चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल रहा है 16.64%, यानी कितना ज़्यादा मिल रहा है 0.64%। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा कितना है 5,000 रुपये पर इंटू उसका कितना निकालेंगे 6.4%, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। तो 5,000 का 0.64% कितना होता है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ से इससे हटाएंगे तो आपके 2 जीरो ये हट जाएंगे, 1 और 1, 1 जीरो इससे ये कट जाएगा। 5 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो ये 2 बार, और 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 32 रुपये। क्लियर हुआ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 32 रुपये। चलो ये तो आसान था, 8% था इसलिए आपने निकाल दिया। अगर और आपका फ्रैक्शन वगैरह में होता या कोई पॉइंट में दे देता तो हम कैसे निकालते। ठीक है, तो इसके लिए देखो दूसरा तरीका आप, सेकंड मेथड आपका ये है कि आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डिफरेंस डी बराबर P प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्या हमारा फॉर्मूला, डिफरेंस डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। D4 क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये केवल 2 साल के लिए लगाते हैं। ठीक है, कितने के लिए लगाते हैं 2 के लिए। अब हमें क्या निकालना है, D का मान निकालना है, अंतर निकालना है। तो D बराबर P कितना है हमें 5,000 रुपये दिया हुआ है, R का मान कितना दिया हुआ है हमें 8, तो स्क्वायर है तो हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जीरो है तो इसमें से हम 2 ये काट देते हैं और 1 जीरो आपका ये कट जाता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 8 8 चौक 32, कितना आएगा 320, और यहाँ हम 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 रुपये आ जाएगा। तुम्हारा सही आंसर कितना हो जाएगा 32 रुपीज़। क्लियर हुआ। चाहे तो आप इससे कर लीजिए डायरेक्ट या फिर आप इससे भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए X रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये 50 पैसे है, तो X का मान क्या हुआ। यानी हमें मूलधन बताना है। अब की बार हमें अंतर दिया हुआ है। ऑप्शन है 4,000 रुपये, 4500, 4800 या फिर 5,000 रुपये। अब आप इसका आंसर निकालो फटाफट, देखते हैं कितने निकालते हैं। जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे फॉर्मूले से करो। ठीक है, डिफरेंस डी बराबर हमें कितना दिया है P इंटू R अपॉन 100 का क्या होता है ये होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा डिफरेंस डी बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। डिफरेंस हमें दिया हुआ है 60 रुपये 50 पैसे, कितना दिया हुआ है 60 रुपये 50 पैसे। P का मान हमें कितना दिया हुआ, P हमें निकालना है, यानी X दिया है तो X का मान हमें निकालना है। R का मान कितना दिया हुआ 11 है, यानी 11 इंटू 11 अपॉन 100 इंटू 100। क्लियर हुआ। अब जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 दशमलव के बाद है तो हम यहाँ पे 2 जीरो नीचे लगा देंगे। ठीक है, इससे ये आपका 100 कट जाएगा। अब आप 11 से इसे काटो तो 11 से ये कितनी बार जाएगा 11 5 55 बचे 5, 11 5 55 और आपका 0। फिर इस 11 से इसे काटेंगे तो ये क्या कितनी आ जाएगी 11 5 55 और 0। तो X का मान कितना आ जाएगा 50 इंटू 100, तो कितना हो गया आपका 5,000 रुपये। क्लियर हुआ। तो आंसर हमारा कितना आएगा इसका 5,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। दूसरा तरीका आपका क्या था कि जैसे आपको SI कितना मिला
SI मिल गया आपका 2 साल का 22%, और CI कितना मिलेगा 22 तो मिला ही मिला, प्लस 11 का 11%, तो 11 का 11% कितना होगा 121, यानी कि 1.21, यानी ये मिल गया आपको, कितना ज़्यादा मिल गया हमें 1.21% ज़्यादा मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जो 60 रुपये 50 पैसे है वो कितने की वैल्यू है 1.21% की वैल्यू है। इससे हम कितनी वैल्यू निकाल लेंगे 100 की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से इसका अर्थ ये हुआ, ये दशमलव हट गया और ये दशमलव हट गया, ये 11 से 11 बार, और ये 11 से कितनी हो जाएगी 11 5 55, 11 5 55 और 0, फिर इसे 11 से काटेंगे तो 11 5 55 और 0, तो यहाँ से ऐसे करें कितना आ जाएगा, ये 5000 रुपये आ जाएगा। आपको कौन सा अच्छा लगा उस मेथड से कर लीजिए, ये सेकंड मेथड हो गया और ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x रुपये की एक राशि पर 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर 28.90 रुपये है, 90 पैसे है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। तो देखो इसे हम फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से आसानी से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो राशि आपको कैसे दी है, पॉइंट में दी है, तो साधारण पे तो हम निकाल लेंगे 8 8 16 और 17% हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इसलिए उससे अच्छा है कि आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंस D बराबर P इंटू R अपॉन 100 पे पावर n, 100 पे पावर 2 लगाओ। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, P का निकालना है। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ हमें 28 रुपये 90 पैसे, P का मान कितना हो जाएगा P इंटू R का मान कितना दिया हुआ है हमें 8.5 इंटू 8.5 अपॉन 100 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 अंक हैं, दशमलव ये हटा दो और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, इससे आपका ये चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 1 2 हटाए तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 100 और हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 5 से 17 बार, और ये 5 से कितनी आ जाएगा 5 से 5 25, 3 5 7 35 और 4 5 40। अब इसे 17 से हम दोबारा डिवाइड करेंगे, तो 17 से इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 17 3 51 6 17 चौक 68। अब आपका रह गया ये 17 से ये 5 बार और ये 17 से ये 2 बार, 17 दूनी 34। अब आपका P का मान कितना आ गया, P बराबर आपका आ गया 2 पे 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 4000 रुपये। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4000 रुपये हो जाएगा। क्लियर हुआ, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना था, डिफरेंस D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। 1000 रुपये, 3100 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 31,000 रुपये। तो निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। 2 साल के लिए मैंने बताया था, पहले आप उसे लिखो। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये मैंने किसके लिए बताया था, 2 साल के लिए, तो आपने 2 साल का लिख लिया। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, 300 प्लस R अपॉन 100, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, डिफरेंस D बराबर P इंटू R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 2 साल वाला, उसमें इतना और ऐड करना है आपको 300 प्लस R अपॉन 100, और आप सिंपल वैसे वैसे कर दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना, क्या अंतर दिया हुआ है हमें, तो D का मान कितना हो गया यहाँ से 31 बराबर P का मान हमें निकालना है इंटू R का मान हमें दिया 10%, तो 10% से कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा 310 अपॉन 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 से आपके ये दोनों चले जाएंगे, इस एक जीरो से आपका ये कट जाएगा और 31 से आपका ये 31 कट जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका
1000 रुपये आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आंसर हमारा क्या हो गया, पी का मान, ये आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1000 रुपये। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना है। एक तरीका तो आपका यही है कि आप जैसे साधारण ब्याज हमारा 3 साल का कितना होगा 60%, ऐसे ही आप 3 साल का ब्याज ये भी निकालिएगा तो 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 60 पर 60%, 60 का 20% तो कितना हुआ, 60 का 20 हो जाएगा आपका 12, प्लस अब ये हो गया 72, अब इस पर भी 20% निकालो और इस तरीके से हमारा ये कुछ पॉइंट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अच्छा तो आपका यही है कि सीधा आप क्या लगाइए, फॉर्मूला लगाइएगा। पहला तरीका तो मैंने आपको ये बता दी है। दूसरा तरीका आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी डिफरेंस डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आपके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। सिंपल ये फॉर्मूले में रख दीजिएगा। अब जैसे हमें निकालना क्या, अंतर निकालना है, तो डी बराबर पी का मान कितना दिया हुआ हमें 3000 रुपये इंटू आर, आर का मान कितना 20, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 20 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100, या आप सीधा वहीं कर लिए 20 से 5 बार तो 1/5 1/5 हो जाएगा, इंटू आपका 300 यानी 320 अपॉन। अब आप ऐसे सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके 1 2 3 0 तो ये गए, 4 5 और एक आपका 6 0, कितने हो गए 6 0 हो गए, तो 2 4 और 2 6 ये भी कट गए। अब आपका सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितना होगा 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कितना हो गया 12 इंटू 32 32। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 की 4 और 2, 12 दूनी 36 36 और 2 38, कितना हो गया आपका 38, यानी 384 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आंसर यहाँ से हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।